नमस्कार मित्रों, हिंदी विद तारगोड़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपके लिए बहुत बड़ी दो न्यूज़, एक नहीं बल्कि दो। पहली न्यूज़ मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर ने 9 जनवरी 2023 को एक विज्ञापन जारी किया है, गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति। तो आइए देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपनी एसएसओ आईडी से ये उपलब्ध होगा। नामांकन हेतु जो आवेदन पत्र है, ये एसएसओ आईडी से भरा जाएगा, उसे फिलअप किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कितने पदों के लिए है। तो 3,842 रिक्त पदों के लिए इसके लिए नामांकन होगा, जो 12 जनवरी 2023 मध्य रात्रि से 11 फरवरी 2023 तक भरा जाना है। और आवेदकों को ये सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक 6 फरवरी 2023 तक इंतजार के बिना समय सीमा में ऑनलाइन आप करें। इसके बाद में अगली बात यह है कि परीक्षा शुल्क कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, एमबीसी वर्ग आदि के लिए 200 रुपये इसके लिए शुल्क रहेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं किन किन डिस्ट्रिक्ट में किस किस तरह से ये पद रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अजमेर के लिए 35 में, केवल पूरी लिस्ट, क्योंकि आगे इसमें योग करके नहीं लिखा हुआ है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किससे अधिक कितनी अधिक पोस्ट जो है वो उसके लिए रहेगी। अजमेर में 35, सामान्य के लिए यदि 35 है तो कुल कितनी रहेगी उसके हिसाब से आप गैस करें, अनुमान लगाएं। अलवर में 69, बारा में 18, बाड़मेर में 15, इसी तरह से भरतपुर 38, भीलवाड़ा 17, बीकानेर 22, बूंदी 14, चित्तौड़गढ़ 26, चूरू 13, दौसा 20 और धौलपुर 12। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर तक हम देख चुके थे। गंगानगर 19, हनुमानगढ़ 11, जयपुर में 57, जैसलमेर 16, जालोर यहाँ देखिए आप 10, झालावाड़ 23, झुंझुनू 7, जोधपुर 46, करौली 18, कोटा 41, नागौर में 29, पाली 27, राजसमंद 16। और इसी तरह से राजसमंद के पश्चात आप देखें सवाई माधोपुर में 11, सीकर 16, सिरोही 19, टोंक 32 और उदयपुर 28। तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद में आप देखें कि आरक्षण किस तरह से रहेगा, जो सबको पता है। अनुसूचित जाति 16%, जनजाति 12%, पिछड़ा वर्ग 21%, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस 10% और एमबीसी के लिए 5% है। जानिए आगे, महिलाओं के लिए इस तरह से ये 30% जो आरक्षण क्षैतिज आरक्षण रहेगा, हॉरिजॉन्टल। और अगली महत्वपूर्ण बात ये है, मानदेय जो इसमें कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 693 रुपये प्रति दिवस गार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजन होने पर देय होगा। 5 वर्ष के लिए ये सदस्यता रहेगी। यद्यपि होमगार्ड्स की इस नियमावली के अनुसार जब 5 वर्ष के लिए सदस्यता रहती है, उसके बाद में भी सरकार जो है वो आगे इस योजना को क्या करती है, आगे बढ़ा देती है। वैसे लगभग जो भी आगे रहेगा, जिसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच रहेगी। आपको पूरी डिटेल जो है वो कुछ जो ही आप ऑनलाइन ये देखेंगे, ये वहाँ आपको पूरी तरह से ये मिल जाएगी। इस तरह से ऊंचाई, सीना, वजन। आगे आप देखें पुरुष वर्ग के लिए किस तरह से अंक, महिला वर्ग के लिए किस तरह से शारीरिक दक्षता का जो अंक भार है वो रहेगा। नेक्स्ट आप देखें किस तरह से एनसीसी कैडेट कोर, ये जो एनसीसी के लिए भी एबीसी के अनुसार किस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, आज 9 जनवरी 2023 को राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप के द्वारा ये भर्ती अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए संविदा पर लगेंगे 10,000 शिक्षक। मित्रों, बहुत हॉट न्यूज़। संविदा नियमों के लिए अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए पदों की भर्ती होगी, संविदा से होगी, जिसको इससे पूर्व एक पत्र जारी हुआ था 9 दिसंबर 2022 को। उस समय किसी कारण से इस पर स्टे आया था, रोक लगी थी, या सरकार ने इसको डिले कर दिया था, जो भी कारण रहा होगा। अब उसको पुनः इसका आदेश आया है
और निश्चित बात है कि ये अब भर्ती इस तरह से होनी है, जहां आप देख पा रहे हैं कि ये स्वीकृति दिनांक 2/11/2022 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित होगी और 10,000 पदों के लिए होगी, जिसके लिए किस तरह से मेरिट बनेगी, क्या रहेगा, जो रूल बहुत जल्दी अब जारी होने वाले हैं, इसके लिए भी आप तैयार रहें। ये दूसरी बड़ी न्यूज़ थी। नए साथी इस तरह की न्यूज़ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।